अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। हम इस वक्त भी जोही में मौजूद हैं। सैलाब को आज 8वां दिन है और ये रिंग बंद पे काम हो रहा है, इसको भी 8वां दिन है। अभी भी शहरी काम कर रहे हैं। सैलाब की सूरत हाल जूं की तूं है और ये ख़तरा अभी जोही से टला नहीं है। ये पानी पीछे आप देख रहे हैं, ये जोही रिंग बंद से लेके MNV तक ये पानी दरिया की शक्ल में मौजूद है और बदकिस्मती से अभी तक इस पानी की जो सतह है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि इतलात ये हैं कि मंछर लेक को कट लगाया गया है ताकि ये जो पानी है कुदरती रास्ते से वहाँ पहुँचता है वो सिंधु दरिया में निकाल हो जाए। लेकिन इसका असर कब पड़ेगा? वो जो कट लगाया गया है RD 14 पे, उसके असरात इस पानी पे क्या पड़ेंगे ये तो बात की बात है, क्योंकि ना सिर्फ जोही ख़तरे में है, दादू ख़तरे में है, भांस ख़तरे में है, खुदाबाद ख़तरे में है जो हमारे मगरिब में है। जोही MNV से मशरक़ में है और ये मकामी लोग अभी भी पिछले 8 दिनों से मुस्तकिल काम कर रहे हैं, अपने शहर को बचा रहे हैं। ये ट्रैक्टर अभी भी चल रहे हैं। ये कुछ मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कैंप लगाए हुए। आपको ये मंजर दिखा रहा हूँ कि एक बुजुर्ग खातून है, उसके साथ ये बच्ची है और ये रिंग बंद का मुआयना करने आए हैं। मैं पिछले 4 रोज़ से यहाँ मौजूद हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ। मुझे इनडायरेक्टली अब ये मैसेज मिलने लगे हैं कि रिंग बंद पे जो भी ये काम हो रहा है, ये मशीनरी चल रही है, ये ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, ये सरकार के खर्च से चल रहे हैं। किसी न किसी MPA का, MNA का या किसी इंतज़ामी बंदे का कोई न कोई बंदा राब्ता करता है इनडायरेक्टली कि ये खर्चा फ़िलहाल MPA कर रहे हैं, फ़िलहाल MNA कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनमें से मंजर पे आने के लिए, स्क्रीन पे आने के लिए तैयार नहीं है। जिन दोस्तों ने ये राब्ता किया कि ये फ़िलहाल MPA का ख़र्चा है, MNA का ख़र्चा है, तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये थी कि जो भी ये दावा कर रहा है उसको मंजर पे आना चाहिए। 2 जुमले ऑन द रिकॉर्ड बात करनी पड़ेगी और उनको ये अपने जो उनके लोग हैं, इनके वोटर्स हैं, इनके शहरी हैं, उनको फेस करना पड़ेगा। तामिया मुंतखब नुमाइंदे गायब क्यों हैं मंजर से, ये तो वक्त पे पता चलेगा, या वो तो खुद मंजर पे आएंगे या अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन हम जो देख रहे हैं ये सिर्फ आम शहरी हैं, मज़दूर हैं, रेढ़े वाला है, कोई ज़मींदार है, कोई छोटी मोटी उसकी ज़मीन है, वो किसान है, और यहाँ तक कि ये जो कश्तीबान है ये भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये सेंटर है इस सैलाब की सूरत हाल का। यहाँ कश्ती नहीं चल रही थी, पानी का लेवल कम था, लेकिन पानी का लेवल बढ़ गया। अब इस पॉइंट पे भी ये कश्ती चल रही है। हालांकि ये प्राइवेट कश्तियाँ हैं और ये जो मल्लाह कश्तियाँ चला रहे हैं, लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं, ये उनके चार्जेस लेते हैं। इस सैलाब के हवाले से इंतज़ामिया का, हुक्मरानों का, मुंतखब नुमाइंदों का किरदार क्या है ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन जो हमने अपने आँखों से पिछले 4 रोज़ में देखा, ये शहरी हैं, इस सैलाब से आँखों में आँखें मिला के खड़े हैं और इनका अज़म है कि हम अपने घरों को, अपने शहर को डूबने नहीं देंगे। साजिद सुमरो इसी शहर का बंदा है। हालांकि ये मेरी तरह अब यहाँ से शिफ्ट हो गया है, कहीं सरकारी जॉब करता है, लेकिन जब भी शहर पे मुश्किल पड़ी है तो ये पिछले 8 दिनों से यहाँ मौजूद हैं। मुझे तो बहुत कम दिन हुए हैं। सैलाब के दौरान साजिद ने यहाँ क्या देखा उससे मालूम करेंगे कि हुकूमत का, इंतज़ामिया का, मुंतखब नुमाइंदों का क्या किरदार रहा, क्या वो कहीं दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि वो जो दावा कर रहे हैं
उनमें दमखम कितना है। जी साजिद सलाम अलैकुम। कितने दिनों से आप यहाँ पे? मुझे 8 दिन हो गए। 8 दिन हुए। आपने क्या देखा ये जो अभी तक रिंग बंद की सूरत हाल है, इसमें शहरियों का कितना किरदार है, इंतजामिया का कितना किरदार है और मुंतखब नुमाइंदों का कितना किरदार है? जी अगर मैं परसेंटेज पे हूँ ना तो शहरियों का 70% है, ठीक है। मुंतखब नुमाइंदों 20% सॉरी 10% बाकी कोई जैसे सोशल वर्कर या कुछ लोग और हैं उनका है। इंतजामिया क्या है हमें आज पता ही नहीं है। यहाँ पे इंतजामिया में हमारा होता है तहसीलदार होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, वो तो आज तक हमने नहीं देखे। पिछले 8 दिन से मैं यहाँ हूँ। MNV ट्रेन को जिस दिन कट लगा पहले दिन, उस दिन से हम यहाँ हैं। हमारे पास कोई मुंतखब नुमाइंदा या हमारे पास कोई भी सरकारी मशीनरी का बंदा नहीं आया। सूरत हाल ये है कि लोग सारी रात जागते हैं। आप अगर यहाँ पे सामने देख सके तो हमारे पास औरतें भी अक्सर आती हैं, देखती हैं सूरत हाल को। अगर ज़रूरत होती है तो वो शाम को या ठंडे टाइम पे हमारे साथ शाना बशाना खड़ी होती हैं। हमें कोई अभी तक उनका नुमाइंदा सरकारी मशीनरी का नज़र नहीं आया, ना ही हमें कोई मुंतखब नुमाइंदा नज़र आया। बाकी बताया जाता है कि यार ये फ़लाँ ट्रैक्टर है, फ़लाँ जो एक्सीवेटर है, ये फ़लाँ हमारा नुमाइंदा भेज रहा है। अब उसमें कितनी सदाकत है ये हम नहीं जानते। बाकी जो लोकल वर्कर है चाहे वो किसी पार्टी से भी हैं, वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। साजिद सुमरो कहता है कि मैं पिछले 8 दिनों से यहाँ मौजूद हूँ और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि ये इन लोगों के साथ हैं पिछले 8 दिनों से। गर्मी है, धूप है, धूप में तपश है, पीने का पानी नहीं है। और मैं जो अहम बात आपको बताना भूल गया वो ये है कि पिछले 8 दिनों से जो भी यहाँ काम हो रहा है, यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं। उनके लंच का इंतज़ाम, उनकी रात के खाने का इंतज़ाम, उनके चाय का इंतज़ाम, उनके कोल्ड ड्रिंक्स का इंतज़ाम, उनके पीने के पानी का इंतज़ाम, उनके लिए बर्फ़ का इंतज़ाम शहरी अपने पल्ले से कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जो भी जिसके बस में है वो यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो साजिद ये बात तो ज़रूर कर रहे हैं कि 70% आम शहरियों का कंट्रीब्यूशन है, बाकी 30% मुंतखब नुमाइंदे हैं और कुछ सोशल वर्कर हैं। लेकिन इन्होंने भी 8 दिनों के दौरान किसी मुंतखब नुमाइंदे को अपने आँखों से नहीं देखा। जैसे मैंने जिक्र किया कि उनके नुमाइंदे लोगों को ये पैगाम पहुंचाते हैं कि ये ट्रैक्टर चल रहा है, ये जो मशीनरी चल रही है, ये फ़लाँ नुमाइंदे के खर्च से चल रही है। क्या मुंतखब नुमाइंदे ये खर्चा अपने जेब से कर रहे हैं या सरकारी खर्चा है? बिल बनेंगे और बिल बनेंगे तो वो भी मंजर पे आ जाएंगे। शहरियों का कंट्रीब्यूशन है और बिल बनेंगे इस हवाले से मुंतखब नुमाइंदों के कहने पे, इंतज़ामिया के कहने पे, तो मेरे ख्याल में ये शहरियों के साथ ज़्यादती होगी। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।